मैं शिवम प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ जो है पार्टियां जो है कोई ना कोई मुद्दा तलाश करने में जुटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के तरफ से केंद्र सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम लगातार मनाए जा रहे हैं। बता दें कि बात बुधवार की है, जब सम्राट चौधरी प्रेक्षा भवन में पहुंचे तो वहां पर उनका बड़े ही जोरदार तरीके से स्वागत किया गया, जहां पर सम्राट चौधरी ने एक बड़ा ही अजीब सा बयान दे दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस सीएम तक बता दिया और साथ ही ये भी कहते नजर आए कि अभी बिहार में बस 2 ही मुद्दा चल रहा है। पहला है बालू का मुद्दा, दूसरा है दारू का मुद्दा। और इसी मसले पर उन्होंने जमकर नीतीश कुमार को घेर दिया और कह दिया कि नीतीश कुमार को बिहार से कोई लेना देना नहीं है, नीतीश कुमार बस बालू और दारू में व्यस्त है। और सम्राट चौधरी ने मेमोरी लॉस बताते हुए क्या कुछ कहा है, चलिए एक बार खबर को विस्तार से देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में आए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बुधवार को प्रेक्षागृह में बड़े ही भव्य तरीके से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार एक मेमोरीलेस मुख्यमंत्री है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया और गर्त में धकेलने का काम किया है। उनकी सरकार बालू और दारू में व्यस्त है। जितना भी कुछ काम धरातल पर दिखाई देता है वह बिहार भाजपा का किया हुआ है, ऐसा सम्राट चौधरी ने दावा कर दिया। और आज नीतीश कुमार ने बिहार की ये स्थिति कर दी जो ज्ञानचंद मांझी जी बता रहे थे, अब घर घर तक शराब पहुंच रहा है। होम डिलीवरी नीतीश कुमार का परम धर्म हो गया। अरे आप मुख्यमंत्री हो, बिहार के गृह मंत्री हो और आप कहते हो कि शराब जो पिएगा वो मरेगा और जो पिएगा मरेगा। तो भाई बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री आप यदि बिहार नहीं संभाल सकते हो तो सत्ता में बने रहने का क्या आवश्यकता है। और आप देखिए, तुलना मैं करता हूं, बिहार के बगल में उत्तर प्रदेश में कौन है मुख्यमंत्री? बाबा। बाबा का काम है पूजा कराना, लेकिन बाबा क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश को बढ़ा रहे हैं। और बाबा इस तरह बढ़ा रहे हैं, इसकी तुलना मैं सिर्फ कर रहा हूं सबसे। बिहार जैसे स्टेट में आज अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 20 से कम हत्या होती है। और अपराधी सरकार में बैठे हैं, बालू माफिया सरकार में है, शराब माफिया सरकार चला रहा है और 10,000 करोड़ का घोटाला शराब में है। और दूसरे तरफ बाबा क्या कर रहे हैं? या तो सबको जेल में बंद कर रहे हैं, नहीं तो मिट्टी के अंदर दफन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पर विशेष ध्यान देते हैं, ऐसा भी कहा, लेकिन नीतीश कुमार का नैतिक पतन हो गया है। इसके बाद चुनाव में केंद्र और बिहार में भाजपा की ही सरकार बनेगी, ऐसा बड़ा बयान सम्राट चौधरी ने दे दिया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री कब कहां क्या बोलते हैं कुछ ठीक ही नहीं है, इनको कुछ याद नहीं रहता, कभी कभी खुद ही प्रधानमंत्री बन जाते हैं। उन्होंने बिहार को जात पात अग्रो पिछड़ों में बांटने का काम किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि अगले 2 साल तक बैठना नहीं है, गांव-गांव, पंचायत, बूथ स्तर तक जाना है और केंद्र सरकार की नीतियों को हर जनता को घर घर जाकर बताना है। एक बार फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनानी है। पूरे विश्व में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सारण सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी ने भी कहा कि नीतीश कुमार की नीति हमेशा से समाज को 2 भागों में बांटने वाली रही है। पिछड़ों को अति पिछड़ा में, दलित को महादलित में बांटकर राजनीति करने की उनकी नीति रही है। उन्हें कभी बिहार के विकास की चिंता ही नहीं रहती। नीतीश कुमार अब बिहार के राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके। अब तो हमारी लड़ाई सीधे राष्ट्रीय जनता दल से है। नीतीश कुमार को दूर दूर तक कहीं नहीं है इस लड़ाई। और इसका देश में सबसे बड़ा परिवर्तन अगर दिखेगा, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं, बहुत विषय है, किसी और दिन हम विस्तार से चर्चा करें। वहां पर और भी कई तमाम नेता मौजूद थे, जिसमें कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर गरीब की चिंता करते हैं। रहने के लिए घर, खाने के लिए रोटी, बनाने के लिए गैस, हर घर में गरीब की चिंता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। 9 सालों की उनकी उपलब्धियां बेमिसाल है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक तरैया विधायक जनक सिंह ने भी कह दिया
कि सरकार दारू और बालू में व्यस्त है। इस सरकार को न तो गरीबों की चिंता है, ना ही नौजवानों की चिंता है और ना ही विकास की चिंता है। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह ने किया था। तो जिस प्रकार से आपने सुना कि जब बुधवार को 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया तो यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, वहां पर सम्राट चौधरी भी मौजूद थे और बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं मौजूद थे, जिन्होंने लगातार कई एक के बाद एक हमले बोले। जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कह दिया कि केंद्र की नीति को चाहे कितनी भी बिगाड़ने की कोशिश की जाए, लेकिन जनता देख रही है कि केंद्र सरकार ने उनके लिए क्या किया है। साथ ही एक बड़ा ऐलान किया गया कि अब जो भी सभाएं होंगे, कार्यक्रम होंगे, चौपाल होगा, अब गांव-गांव में जाकर, क्षेत्रों में जाकर, प्रखंडों में जाकर लोगों से रूबरू कराया जाएगा, लोगों से बातचीत की जाएगी और उन्हें भाजपा का काम दिखाया जाएगा, जिससे कि लोग भी ये समझ सके कि भाजपा और केंद्र सरकार उनके लिए क्या कुछ कर रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो बयान था वो सम्राट चौधरी का था, जिन्होंने नीतीश कुमार को मेमोरी लेस सीएम बता दिया, जिस पर खूब सियासत भी तेज है। हालांकि अभी इस पर कोई टीका टिप्पणी सामने नहीं आई है और देखने वाली बात होगी कि अब इस पर विपक्ष का क्या कुछ बयान सामने आता है। फिलहाल इस वक्त के खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। संपर्क अभियान के माध्यम से 9 साल जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, उसके माध्यम से सभी जिले में, सभी लोकसभा क्षेत्रों में हमारा सभा भी होगा पार्टी के बड़े नेताओं। और हमने जो काम किया है वो हम जनता को बताना भी चाहते हैं कि बिहार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सरकार में 14 के बाद क्या बदलाव आए, इस पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और स्वाभाविक है, आज सारण की पावन धरती पर आया हूँ, सभी लोगों का जो स्नेह प्यार मिला है, ये अत्यंत ही खुशी का बात है। और स्वाभाविक है, लग रहा है, जमीन पे भी दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में फिर से सरकार बनाएगी और 2025 में बिहार में भाजपा की सरकार हम बनाने का काम करेंगे।